आज जो वर्तमान में पैतृक संपत्ति को लेकर हमारे देश में नियम है, आए दिन नियम में बदलाव होता रहता है। लेकिन अभी अगर देखा जाए कि अगर आपके पास पैतृक संपत्ति है, पूर्वज से प्राप्त संपत्ति है, तो उसमें जो पिता है, जो बेटा है, जो बेटी है ना, और अगर कोई और मान लेते हैं बच्चे भी हैं, तो उसका भी जन्म से अधिकार है। पैतृक संपत्ति है तो समझ लीजिए कि हम उसके अधिकारी हैं, उत्तराधिकारी हैं, मेरा भी अधिकार है। कोई ये नहीं कह सकता कि ये संपत्ति मेरी है। ना पिता कह सकते हैं, ना चाचा कह सकते हैं, ना पड़ोसी कह सकते हैं, ना माँ कह सकती है। उसमें बेटा का भी हिस्सा है, बेटी का भी हिस्सा है। मतलब कोई ऐसा दावा नहीं कर सकता कि संपत्ति को हम बेच सकते हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़ी जो समस्या आती है वो ये आती है कि अगर इसमें आप हक का दावा करना चाहते हैं, किसी संपत्ति पे आप उसके हिस्सेदार हैं लेकिन आपको उसका हक नहीं मिल रहा है, तो उस केस में आपको क्या करना चाहिए। आज जो सवाल है कुछ उसी के जैसा है। चलिए इनका सवाल देखते हैं। सवाल है कि सर मेरे पिताजी के पास पूरी पैतृक संपत्ति है, खेती और एक जो है कमर्शियल प्लॉट। दादाजी गुजर जाने के बाद प्लॉट को मेरे पिताजी और दादी का नाम लगा। बाद में उस प्लॉट को डेवलप किया, इमारत खरीद की। पिताजी खेती करते हैं, दूसरी कोई आय नहीं है। क्या मैं इस इमारत में हक का दावा कर सकती हूँ? कृपया बताएं। देखिए, अगर आप यानी जो आपका सवाल है, आप बेटे हैं या बेटी हैं, जो भी हैं, तो आप बिल्कुल हक का दावा कर सकते हैं। अगर आपका संपत्ति पैतृक है तो आप सबसे पहले आसानी से, जब आपका मान लेते हैं कि होता है कि नाम अभी पिता के नाम पे संपत्ति है, आपको हक नहीं दिया जा रहा, ठीक है। तो अभी फिलहाल क्या होता है कि आप बंटवारा के लिए कहीं किसी अधिकारी के पास जो है, जो राजस्व विभाग को देखते हैं, आप अपने हक का दावा के लिए फाइट कर सकते हैं। अब रही बात, यहां पे सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि जो संपत्ति का आप दावा वहां पे करेंगे, उससे संबंधित जो कागजात है वो भी आपको निकालने पड़ेंगे। उसके अलावा जिस परिवार से आप बिलोंग करते हैं उसमें आपको वंशावली भी तैयार करना पड़ेगा। तो ये सब करने के बाद जो आपका हिस्सा है, यानी जो उस संपत्ति को रख रहे हैं, वो पिता हैं या भाई हैं या जो भी है, उनको नोटिस होगा कि आप इनका हिस्सा क्यों नहीं दे रहे हैं। ये अपना अगर हक लेना चाहते हैं तो आप ये इनको हक, अपना जो भी इनका शेयर बनता है वो आप दे दें। आप सिविल न्यायालय जाए तो भी आप वहां पे पार्टीशन सूट का केस फाइल कर सकते हैं। वो एक बंटवारा का ही केस है, जिससे जो भी आपका हक बनता है वो अपना हक आप प्राप्त कर सकते हैं। वो संपत्ति खेती वाली हो या कोई कॉमर्शियल प्लॉट हो, दोनों के लिए लागू है। अगला है कि सर जरूर कीजिए, हर बेटी को शादी के बाद माँ बाप के संपत्ति में हिस्सा मिले। आप जो है यहाँ पे सरकार से बोलना कि बेटी को यहाँ पे माँ बाप ने शादी होने पर ही आजकल के भाई और भाभी इज्जत नहीं कर रहे हैं। मोदी जी जो है लोगों कर दें उत्तर प्रदेश में भी की शादी हो जाने पर हिस्सा मिले। बिल्कुल देखें, ये जो है ना उत्तर प्रदेश का जो लॉ है, उसमें एग्रीकल्चर लैंड में जो है यहाँ पे हिस्सा पे अभी फिलहाल जो है एग्रीकल्चर लैंड में हिस्सा नहीं मिलता है। और इसमें नियम भी है जिसको हम डिटेल से बताएंगे। लेकिन हमारे देश में उसके अलावा जहाँ भी जितना भी लॉ है, आने वाले समय में आपको ये भी देखने को मिलेगा कि वहाँ भी ये कानून लागू होगा कि बेटी को जो है जो भी संपत्ति है, पिता की संपत्ति है, उसमें बेटे के समान हक मिलेगा। ये आपको जो है देखने को जरूर आने वाले समय में हर जगह मिलेगा। और अभी इसलिए कि अभी जो है कि पति से ज्यादा, मतलब अगर कोई बेटी की शादी हो जाती है तो पति से ज्यादा जो संपत्ति का हक होगा वो उनके पिता के संपत्ति पे होगा। अगला सवाल है कि सर मेरे दादी के नाम से जो टाउन में मकान है, दादी के एक बेटा और उनके 3 बेटे हैं, ठीक है। एक बेटा और उनके 3 बेटा नहीं, उनके एक बेटा और उनके 3 बेटे उस मकान में दादी के बड़े पोते द्वारा कभी
यहाँ पे बिजली में कुछ होल्डिंग टैक्स में पेमेंट लिया गया, लेकिन आज जब उनकी बेटी की शादी करनी है तो कोई साथ नहीं दे रहा। दादा दादी, दादा और पिता तीनों अब नहीं है। क्या इस पेमेंट का रिकवरी हो सकता है? देखिए, कोई भी पेमेंट अगर लीगल तरीके से लिया जाता है ना तो उसका रिकवरी संभव है, अन्यथा मौखिक तौर पे लिया गया पेमेंट का कोई भी रिकवरी नहीं है। दूसरा, जो संपत्ति है, अगर आप उनका शादी, जो भी उनका हक है उसको बेच कर भी उनका शादी जो है किया जा सकता है। जो उनका हिस्से की संपत्ति है वो अपना शेयर लेके, अगर बेटी है तो बिल्कुल उनका भी शेयर बनता है, और जितना भी उनका शेयर बनता है वो अपना हिस्सा लेके और उसमें से कुछ पार्ट बेच के अपना शादी का जो खर्च है वो कर सकते हैं। तो ये भी एक तरीका है। ऐसा नहीं कि संपत्ति जो है वो सिर्फ बेटे के लिए है। अब हमारे देश में ऐसा कोई कानून नहीं है कि संपत्ति सिर्फ बेटों के लिए है। अब हमारे देश में कानून है कि अगर बेटे के लिए संपत्ति है तो बेटी के लिए भी संपत्ति है। अगला सवाल है कि सर, रेंट एग्रीमेंट जैसे हमने बनाया 11 महीने का, और जिस वकील से हमने रेंट एग्रीमेंट बनाया वो कहने लगे कि मैंने बनाया नहीं, रेंट एग्रीमेंट कंडीशन में क्या करेंगे? देखिए, अगर ऐसा है, हो सकता है कि आपका जो रेंट एग्रीमेंट है हो सकता है कि वो नकली हो। नकली होने का मतलब क्या होता है कि जो स्टाम्प होता है वो हर चीज का, आप देखें, डुप्लीकेट मिलना जो है अब इजी हो गया है। तो इसलिए सबसे बड़ी बात है कि लोगों में समझदारी। अभी फिलहाल अब ई स्टाम्प का जमाना है, ऑनलाइन पेमेंट करके आप ई स्टाम्प पे सारा कुछ करवाएं। अगर आपका उस तरह का स्टाम्प है, हो सकता है कि वो सही तरीके से नहीं किया गया होगा, तो वो अभी फिलहाल उस बात से मुकर गए होंगे। तो फिलहाल यहाँ पे आप वो अगर इस बात से मुकर जाते हैं तो आप क्या कर सकते हैं? उनके खिलाफ मजिस्ट्रेट के पास कंप्लेन कर सकते हैं। लेकिन अगर वहां भी वो इस बात से मुकर जाएं और आपके पास किसी प्रकार का प्रूफ ना, बहुत मुश्किल होगा कि वो रेंट एग्रीमेंट उन्होंने बनाया है। अगला सवाल है, हेलो गूगल साहब जी नमस्कार, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि टाइटल सूट जिस जमीन पे चल रहा है उस जमीन जो है मसलन का क्या निर्माण हो, एक कानून का उल्लंघन किया जा सकता है? कानून उल्लंघन का जो है सजा के विषय में डिटेल मुझे समझाएं। जय हिंद। देखिए, अगर कोई भी संपत्ति जो भी है उस पर अगर टाइटल सूट चल रहा है, ठीक है, अगर उस पर टाइटल सूट चलने पर किसी प्रकार का कोई ये करता है, तो टाइटल सूट जब अगर आप किए हुए हैं तो आप उस पर एक इंजंक्शन पिटीशन से उस पर स्टे लगवा दें। अगर उस स्टे का कोई उल्लंघन करता है, इसके लिए आप अपने वकील से बात करें। तो अगर उसका उल्लंघन करता है तो उसमें काफी ज्यादा पनिशमेंट मिलने का संभावना है, इसलिए कि कोर्ट के द्वारा रोक लगाना हो गया। तो इसमें भी है कि अगर केस चल रहा होता है तो किसी प्रकार का नहीं करना चाहिए, लेकिन आपको ये स्टे भी आपको लगवा देना चाहिए, ठीक है। अगला सवाल है, सर 1992 में हमने जमीन लीज पर रोड के किनारे चौहद्दी पर ही चारों साइड की दक्षिणी साइड हो जाते हैं, मगर हम सामने वाले के जो है शादी की जमीन का नाम दिए हैं, पर हमारा चकबंदी में हमारा जमीन पीछे चला गया, पीछे वाला आगे आ गया। उसका सुधार देखिए, अगर ये पुराना जो भी चकबंदी हुआ है उसका सुधार का प्रक्रिया अगर आप राजस्व के कार्यालय से खत्म कर दिया गया है तो अब आपको सिविल न्यायालय से इसके लिए सुधार जो है यहाँ करवाना पड़ेगा, यानी सिविल न्यायालय को देखना है इससे संबंधित विवाद को। तो आप वहां पे केस फाइल करेंगे। केस फाइल करने के बाद उसको वेरीफाई किया जाएगा। अगर वेरीफाई पुराना दस्तावेज के हिसाब से वेरीफाई किया जाएगा, अगर वो सही पाया गया तो आपका बिल्कुल सुधार हो जाएगा, किसी प्रकार का आपको दिक्कत नहीं होगा। अगला सवाल है कि सर जी वह जमीन मेरे दादाजी के नाम से है, क्या उसे दाखिल खारिज कराकर मैं अपना नाम चढ़वा सकता हूँ? प्लीज सर रिप्लाई जरूर दें। जरूर चढ़वा सकते हैं। अगर दादाजी के नाम से संपत्ति है और अभी जैसे मान लेते हैं पिता आपके भी जीवित हैं, उस केस में सबसे पहले जो संपत्ति अगर आप अपने नाम से कराना चाहेंगे तो पिता का भी आपको सपोर्ट की जरूरत है। पिता का नो ऑब्जेक्शन होना बेहद जरूरी है, इसलिए कि दादाजी के जो वारिस पिता हैं, ठीक है, तो पहले वो संपत्ति पिता के नाम से होगा और पिता आप डायरेक्ट अपने नाम पे कराना चाहते हैं, इसमें भी किसी प्रकार का दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे पिता का नो ऑब्जेक्शन होना जरूरी है।
अब ये है, अगर आपका ये भी सवाल है कि इसको कैसे करवाएंगे, तो हम आपको बता देते हैं कि आप जिस भी क्षेत्र से बिलोंग करते हैं वहां के किसी वकील या आप किसी निजी जो भी प्राइवेट अमीन है जो उनसे संपर्क कर सकते हैं कि हमको संपत्ति का जो है एक तरह से अपने नाम पे ट्रांसफर करवाना है, उसके लिए क्या प्रोसेस है वो सारा वो काम ऐसा देखते हैं। ठीक है, तो वो सारा काम आपका करवा देंगे। जो उनका बेसिक कॉस्ट होगा, फी होगा, जो शुल्क होगा वो लेंगे और उसमें सब दस्तावेज में सारा चौहद्दी भी अच्छे से मेंशन कर देंगे। तो वो आपका एक सही वर्क होगा, सही काम होगा। अगला सवाल है कि सर अगर पिता की डेथ अचानक से बिना वसीयत किए हो जाए और उनके 4 बच्चे हो, 3 बेटे और 1 बेटी, और बेटी जो है यहाँ पे शादीशुदा हो और तीनों भाई बिना बताए प्रॉपर्टी पैतृक संपत्ति अपने नाम और अपने माँ के नाम कर ले और बहन को ये बात जो है यानी बाद में पता चले, तो क्या वो केस कर सकती है? बहन अगर अपना हिस्सा केस करके कभी भी ले सकती है। ऐसा नहीं कि आज ठीक है आज नहीं ली, आज आप यूज कर रहे हैं, लेकिन आने वाले 5 साल 10 साल में भी अगर वो हक लेना चाहे तो वो हक ले सकती है। तो इसलिए बहन का नो ऑब्जेक्शन होना, उसका दस्तावेज होना बेहद जरूरी है। अगर वो है तो किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा, लेकिन अगर वो नहीं है तो दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।